10 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे के आसपास तलेगांव ठाकुर फाटे के पास में टाटा सूमो और मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त भीषण भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग त्यूसा की ओर जा रहे थे कि तभी तलेगांव ठाकुर फाटे के पास में सामने से आ रही तेज गति से टाटा सूमो वाहन क्रमांक MH26E0684 और मोटरसाइकिल में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें गौरव खबले का दाहिना पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया तो वहीं मोहन बोबड़े इनके सर पर गंभीर चोटें आई थी। दोनों ही को इलाज के लिए तुरंत अमरोती रवाना किया गया। अमरोती अस्पताल पहुंचने के पश्चात इसमें से एक की मौत हो गई तथा दूसरे की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। इस दुर्घटना की जानकारी त्यूसा पुलिस को मिलते ही त्यूसा पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल की ओर रवाना हुआ। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में त्यूसा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। सीपी आरती सिंह के आदेश पर मिशन मुस्कान शहर में चलाया जा रहा है और इसी के तहत अमरोती शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों को पुलिस द्वारा जमा करके उनका भविष्य संवारने के उद्देश्य से उन्हें बाल सुधार गृह में रवाना किया जा रहा है। इन बच्चों में कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे की समझ भी नहीं रहती। इसके बावजूद भी इनके साथ रहने वाले थोड़े समझदार बच्चे इन्हें सहयोग करके गर्ल्स हाई स्कूल चौक, जिलाधीश कार्यालय चौक, कोर्ट परिसर चौक पर जगह जगह खड़े रहकर सामूहिक रूप से आने जाने वाले नागरिकों से भीख मांगते हैं। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु सीपी आरती सिंह ने मिशन मुस्कान चलाते हुए इन सभी बच्चों को बाल सुधार गृह भेजने के लिए आदेश दिए। इस आदेश पर गुरुवार के दिन पुलिस ने मुख्य चौक चौराहों से 9 बच्चों को जमा कर उनकी मेडिकल जांच करवाई और इन सभी 9 बच्चों को बाल सुधार गृह में रवाना किया गया। मिशन मुस्कान के तहत अब अमरोती शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे ना के बराबर नजर आ रहे हैं। मिशन मुस्कान चलाए जाने के बाद से अमरोती शहर में ये मिशन 100% सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अमरोती शहर के प्रभाग क्रमांक 17 में नागरिकों की गंभीर समस्याओं को लेकर मनसे के शहर उपाध्यक्ष सचिन बावनेर 2 रोज से आमरण उपोषण पर बैठे हैं। प्रभाग क्रमांक 17 में नालियों की समस्या, साफ सफाई, कचरा, रास्तों पर पड़े खड्डे और गंदगी के कारण बढ़ते मच्छर से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही अनेकों ऐसे काम जो बीते 4 वर्षों से नहीं हुए। इन सभी गंभीर समस्याओं को देखते हुए मनसे के शहर उपाध्यक्ष सचिन बावनेर आमरण उपोषण पर बैठे हैं। 9 दिसंबर से शुरू इस आमरण उपोषण के चलते प्रभाग क्रमांक 17 में एक बड़े से पंडाल में ये आमरण उपोषण जारी है और इस आमरण उपोषण को प्रभाग क्रमांक 17 के कई वरिष्ठ नागरिक सहित सामान्य नागरिक भी समय समय पर आकर मनसे के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और अनेक सामाजिक संगठनों ने भी इस आमरण उपोषण को अपना समर्थन दिया है। इस संदर्भ में सचिन बावनेर का ये उद्देश्य है कि जब तक संपूर्ण प्रभाग की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता वो अपने आमरण उपोषण से पीछे नहीं हटेंगे और इस आमरण उपोषण के संदर्भ में आइए जानते हैं अधिक जानकारी। मी सचिन बावनेर शहर उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अमरावती। आज आम्ही प्रभाग क्रमांक 17 मध्ये नागरिकांच्या समस्या घेऊन बसलेलो आहे। प्रभागामध्ये साफसफाई नाही, नाल्या म्हणजे नाली काढते तर 8-8 दिवस 15-15 दिवस कचरा नालीच्या समोर पडला राहते घरासमोर। या नालीतून कधी कधी तर 15-15 दिवस महिनाभर नाल्या साफ नाही होत। ते अजून कचऱ्याच्या गाड्या महिनाभर येत नाही। 15 दिवसातून आले तर ते गाडीवाले म्हणते की तुम्ही कचरा आणा, आम्ही इथं गाईड होतो, मुजऱ्या करते गाडीवाले। अशा पुष्कळच्या समस्या आमच्या प्रभागामध्ये। रस्ते नाही आहे। ज्या रस्त्यावर आम्ही उपोषणाला बसलो तो रस्ता सँक्शन झाला असूनही तो रस्ता अजून म्हणते आमच्याकडे निधी नाही आहे। अशी महानगरपालिका आम्हाला उडवडीचे जबाब देते। हे पुष्कळच्या समस्या। प्लेग्राऊंड साफ नाही होऊन राहिले आमचे, जिथं लेकरं खेळते तिथं सापं घुमून राहिले। अशा छोट्या मोठ्या समस्या ज्या आहे त्यासाठी आम्ही आज आमरण उपोषण करू आलो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे। अगर आमच्या मागण्या पुऱ्या झाल्या नाही तर आम्ही जिथपर्यंत आमच्या मागण्या पुऱ्या होत नहीं तिथपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण सोडणार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बुधवार की रात 8 बजे के आसपास छिंदोला खुर्द के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही टवेरा वाहन क्रमांक MH34K8137 में 14 महिला मजदूर
वापस अपने घर जा रहे थे। बीच सड़क पर चलते वाहन में अचानक आग लगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नांदगांव की सोफिया कंपनी में तिवसा निवासी महिलाएं रोज काम करने के लिए आना जाना करती है। टवेरा में चलते समय धुआं निकलता दिखाई दिया। धुएं की भनक जैसे ही वाहन चालक को लगी तो उसने तुरंत वाहन रोककर सभी 14 महिला मजदूरों को नीचे उतारा, जिसके बाद टवेरा में बड़ी तेज गति से आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी टवेरा को अपने चपेट में ले लिया और कुछ ही क्षणों में वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। सौभाग्य से इसमें किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई। टवेरा में लगी आग की जानकारी तुरंत ही तिवसा पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत ही मौके वारदात पर पहुंची थी। तब तक दमकल विभाग भी वहां पर पहुंच चुका था। दमकल विभाग ने घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात आग पर काबू पाया। नेशनल हाईवे पर बीते 10 दिनों में ये दूसरी आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। इस आग लगने के चलते राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात ठप हो चुका था। लॉकडाउन के काल में हालात काफी ज्यादा बुरे थे और ऐसे हालात में अपंग जनता दल द्वारा अंध अपंग बंधुओं को मदद के लिए अपंग जनता दल ने कार्य किया था और लोगों से मदद लेकर इन सभी जरूरतमंदों को उनके घर तक ये मदद पहुंचाई गई थी। इस कार्य के लिए जिले के अनेक नागरिकों ने अपना सहकार्य दिया था। इसी में अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के अपंग विभाग के प्रमुख प्रमोद भक्त ने भी अपंग बंधुओं के लिए मदद का कार्य किया था और कई जरूरतमंदों की मदद की थी, जिसके चलते अपंग जनता दल सामाजिक संगठन महाराष्ट्र राज्य अमरोती की ओर से 10 दिसंबर को जिला सामान्य अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, अपंग जनता दल के शेख अनीस पत्रकार के हाथों प्रमोद भक्त को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस समय प्रमोद भक्त को शाल, श्रीफल, मोमेंटो एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इस सम्मान के समय मयूर मेश्राम, राजिक शाह, अनवर शाह, मुतलिक चाउस, रुस्तम शाह प्रमुख रूप से उपस्थित थे।